और मैं सारे जितने भी यहाँ टेक्निकल अचीवर हैं, मैं आपसे बस एक चीज कहता हूँ, खाली एक संकल्प लो कि गुरुकुल में अपनी टीम के लोगों को ले आओ। आपकी मतलब 99% समस्याएं हल हो जाएंगी। क्योंकि आप तो उनको बहुत दिन से समझा रहे हो, वो अगर आपसे समझते ना तो अब तक बहुत बड़ा काम हो जाता है। ये अभियान आज इसको 24 साल हो गए, ये पता नहीं किस शिखर तक पहुंच जाता। और हम भी जो समझा रहे थे 22 साल से, हमने उसका अनुभव किया है, लेकिन अब हमने अपनी टीम को गुरुकुल में कन्वर्ट किया है। क्योंकि अभी टीसी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये मोटिवेशन का पार्ट नहीं है। मतलब गुरुकुल ये समझ लो एक आदमी को इंसान बनाने की कार्यशाला है। बना मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। तो और एक 7 सितंबर, और 7 सितंबर पे क्यों विशेष जोर दिया जा रहा है, अभी मैं पीसी सर को भी सुनना था। इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप देखो, पहले हमारा देश स्त्री प्रधान देश था, और अभी सरकार भी महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है, हमारा अभियान भी कर रहा है। क्योंकि महिला को भगवान ने जो ताकत दी है ना, वो पुरुष से कई गुना ज्यादा है। जैसे आपको एक अच्छा वक्ता बनना हो, वो मंत्रालय महिलाओं के पास है, माँ सरस्वती के पास है। आप जिस चीज के लिए दिन रात भाग रहे हो, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, वो मंत्रालय लक्ष्मी माँ के पास है। जहां आदमी कहता है पैसे से काम नहीं हो रहा, अपनी ताकत दिखा देना, माँ दुर्गा, वो मंत्रालय उनके पास है। पुरुष के पास मंत्रालय ही नहीं है कोई। तो आप केवल 7 तारीख को फोकस कर दो। और मतलब ये जो अभियान है ना, मतलब गुरुकुल, और यह 7 तारीख को अभी टीसी सर ने कहा, सुबह प्रियंका मैम के साथ बहुत सारे सीनियरों की मीटिंग थी। इसमें बहुत सारे बाहर के कोच आएंगे। जैसा भी टीसी सर ने कहा, मैं उसमें बात नहीं करूंगा। उसमें बाहर के कोच आएंगे, जिन्होंने लोगों की पूरी जिंदगी को अपने शब्दों से बदला है। क्या क्या एक महिला में ताकत है जिसको वो पहचान नहीं पाती। तो हमें 7 तारीख को इतना प्रमोट करना है। और गुरुकुल को बिल्कुल आप गुरुकुल में अपनी टीम को कन्वर्ट कर दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 1 महीने बाद आकर खुद कहोगे कि सर गुरुकुल अटेंड करके मैं ऐसा हो गया। और ये जो अभियान है, जो इसका उद्देश्य है, जैसा भी एक बुक आई है, हर सीनियर के पास ये बुक होनी चाहिए। और इसको 3 पार्ट में रटो। आप इसको एक साथ करोगे आप भूल जाओगे। और इसके अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग मेथड आउट ऑफ इंडिया चलता है ना आज के 80 साल से, उसका पूरा निचोड़ इस बुक में है। मैं इसको अभी लगातार पढ़ रहा हूं, और मैं इसको 3 बार पढ़ चुका हूं। फिर भी जब चौथी बार पढ़ता हूं तो इसमें मेरे को एक नई चीज दिखाई देती है। तो आप इसको पूरा मत पढ़ो, शुरू के 7 पॉइंट इसको आप रट लो, और वो अपनी टीम को सिखाओ। और उसके बाद फिर अगले 7 पॉइंट पढ़ो। ये आपके साथ होनी चाहिए। और अगर ये है, और गुरुकुल अटेंड करो, बस आज इतना ही संकल्प ले लो ना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ये पॉकेट डायरी, ये मैं भी पहले नहीं रखता था, अभी टीसी सर ने कहा ना, वो भूलने की आदत, ये नेचर है आदमी का। क्योंकि वो पहला याद करता है तो दूसरा भूल जाता है, दूसरा याद करता है पहला भूल जाता है। इसमें पॉइंट लिखो। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा सर ने कहा, तख्ती सबकी अलग अलग होगी, किसका कौन सा काम किस प्रायोरिटी पर है। तो उसमें ऐड करते जाओ, इसमें टिक करते जाओ, उसमें ऐड करते जाओ कि ये तो अनिवार्य है। लेकिन ये एक नया काम, जैसा भी एक दीदी ने कहा कि महिला वाला में 7 तारीख का भूल गई, अभी किसी ने जिक्र नहीं किया। या प्रोडक्ट का वितरण केंद्र पे किसी ने, तो वो ऐड होता जाएगा, एक दिन में नहीं बनेगी, वो ऐड होता जाएगा। बस लास्ट में फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी पूरी टीम को, जो सुबह नहीं जुड़ती शाम को, बस सर है, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पूरा आदमी चेंज हो जाता है, मतलब इतना हल्का हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता था 22 साल से मैं बहुत वजन लेके काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल ऐसा आसान हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद धरनाथ जी। थैंक यू। अ, वाकई में दिनेश जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और फिर साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो तरीके से जो ये बात कह रहे हैं, अगर सारे सीनियर साथी इसी मोड में आ जाए तो ये दावा, ये मेरी तरफ से ये दावा कर रहे हैं और मैं भी कर देता हूँ साथ में, कि आपका सीन ही चेंज हो जाएगा आरसीएम। पर ये तो सबका दिल से जुड़ाव होना चाहिए। सीन ही चेंज हो जाएगा आरसीएम का, बिल्कुल आरसीएम को दुनिया अलग ही अंदाज में जानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आप इस तरह से बस ये साथ चाहिए, बस सब एक हो जाए ना, एक ताकत बन जाए, एक विचारों में आ जाए,
फिर दुनिया क्या, दुनिया को तो अच्छा ही चाहिए ना, और हम अच्छा ही तो कर रहे हैं। हम, हमारे कोई गलत थोड़ी है। लेकिन ये एकता बहुत जरूरी है कि अभी तो क्या हो रहा है कि वो सबके अलग अलग विचार, सब अलग अलग दिशाएं, सब अलग अलग सोच। तो और फील्ड में क्या होता है, वो मेरे से भी छिपा हुआ नहीं, आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। तो ये सब के कारण यही है, हम एक नहीं होएंगे तो नीचे तो गड़बड़ी होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी धन्यवाद अदा किया जाए। और अब तो लोग ही कहने लगेगा दिनेश जी आगे जब चमत्कार हो जाएगा, बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे साथी टेक्निकल इश्यूज भी थे, और दिनेश जी ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप दिया है। और बस पुनः एक ही बात कहना चाहूंगी, एक बार इसको संगठन बनाइए पूरा एक दिशा वाला है, और अपने आप के विचारों को दृढ़ कीजिए। मेरे को रोज ये कहना पड़ता है कि आप यहाँ जाएंगे ना तो आपको अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी, कई तरह की। किसी का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता, पर अपने को ऐस बिखरने वाले नहीं बनना, अपने को एकता वाला बनना। अब कोई कुछ भी कह सकता है, सबकी अपनी अपनी जुबान है। और या तो फ्री स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता ज्यादा ही स्वतंत्रता होगी थोड़ी सी। लेकिन आपको रिजिड, आपको दृढ़ होना है कि मुझे यही एजुकेशन जो सिस्टम द्वारा जो बनी हुई है उस पर दृढ़ होइए, सबको लाइए गुरुकुल में। और मुझे आप लोगों की वजह से बहुत सीखने को मिला यहाँ पर, गुरुकुल में आने से इतना सीखने को मिला, इतना करने को मिला है, पूरी जिंदगी धन्य हो गई। और वो ये जो अहोभाव वाला सत्र था, उससे तो मेरे में इतना बदलाव आया है। नहीं तो मैं तो पूरा ही एकदम गड़बड़ी था, पूरा ही गड़बड़ था। पर अब बदलाव आ रहा है, बदलाव और करना बाकी है। मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। और मैं आपको बिल्कुल हृदय से ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में एक बहुत गहन इच्छा है भीतर में कि ऐसा संसार बनाया जाए जहाँ प्रेम हो। अब इस बात को उस ग्रेविटी से, उस गरिमा से, उस गहराई से अ, मैंने देखा है कि ज्यादातर साथी उसमें रुचि नहीं लेते इतनी कि यार ये क्या लेना देना है, क्या संसार की बात है क्या, और ये कोई होगा थोड़ी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, होगा। आप आओ तो सही साथ में, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। आज ये ईश्वर क्या कर रहा है हमारे साथ, सब कुछ कर रहा है। आज प्रियंका ने इतनी तैयारियां कर रही है, वो ईश्वर ही तो साथ दे रहा है। आज आज दिनेश जी आए हैं तो ये मेरे को, एक दिनेश जी आए तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ 10 गुना ताकतवर हो गया हूँ। और जिस दिन हम बहुत सारे सीनियर साथी आएंगे उसी भाव से, तो ये ताकत तो बहुत गुना